हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में सिखाएंगे। तो इससे जो पहली वीडियो है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडो क्लाउज जो है अलग अलग वीडियो में सिखाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस होते कौन से हैं, इनके संयुक्त वाक्य। अच्छा, आज बच्चे जो है डाउट हो जाते हैं इसमें कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दोनों ही वाक्य दो हो या तीन हो, वे क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। उन सब का जो है अलग अलग अपना अर्थ होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम दो क्लाउज अवश्य हों। अब क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में हमने पहली वीडियो है उसे अच्छी तरह समझा दिया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम दो क्लाउज अवश्य हों और जिनमें एक क्या हो, प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि मुख्य उपवाक्य हो, तथा दूसरी कोऑर्डिनेट क्लाउज इनके समान पदीय उपवाक्य हो और वे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हों, तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे वाक्य में जुड़े दो या दो से अधिक वाक्यों का अपना अलग अलग पूर्ण अर्थ होता है और वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, इनके एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूँ कि भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने घर बनाया, तो ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पूरा नहीं हो सकता। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा था। जैसे कि मैं कहने लगूं कि मैं जानता हूं कि खुशी एक अच्छी लड़की है, तो अगर मैं कहने लगूं कि मैं जानता हूं तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ जब तक इसमें अगला वाक्य ना जुड़ जाए। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दोनों वाक्य या तीन वाक्य, जितने भी वाक्य होंगे ना वो सब अलग अलग होंगे, उन सब का पूर्ण अर्थ अलग अलग होगा। तो ये होते हैं हमारे यहाँ चार प्रकार के। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ क्युमुलेटिव कंजक्शन यानी कि योग सूचक या जोड़ने वाले वाक्य। तो जो कंजक्शन एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं उनको क्युमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये होते हैं, कुछ हैं जैसे एंड, कुछ वाक्य हम एंड से जोड़ देते हैं, और या एज वेल एज यानी कि और भी, नॉट ओनली न केवल बट आल्सो यानी कि बल्कि। इसे याद कर लेना कि जब भी वाक्य में क्या होगा, नॉट ओनली होगा ना लिखा हुआ, तो उसके साथ जो है ना वाक्य में बट आल्सो प्रयोग अवश्य होता है। तो बोथ दोनों, और इसके साथ क्या होगा, एंड यानी कि और होगा। अब हमने कुछ इन्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ कि नेहा वर्मा इज ए सिंगर। नेहा वर्मा एक गायिका है और शी इज डांसर टू, वह एक डांसर भी है, एक नृत्यका भी है। तो यानी कि नेहा वर्मा इज ए सिंगर एंड ए डांसर, दोनों वाक्य अलग अलग हैं, तो हमने जो है ना इनको एंड से जोड़ दिया है कि नेहा वर्मा क्या है, सिंगर भी है और एक डांसर भी है। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम इससे जोड़ सकते हैं एज वेल एज से, इनके नेहा वर्मा इज ए सिंगर, नेहा वर्मा एक सिंगर है, एज वेल एज और भी क्या है, एक डांसर भी है। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेहा वर्मा इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए डांसर, कि नेहा वर्मा न केवल सिंगर है, गायिका है, बल्कि एक डांसर भी है। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेहा वर्मा इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, कि नेहा वर्मा गायिका और डांसर दोनों हैं। तो इस सेंटेंस को हमने चार प्रकार से जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ कि ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और ही इज डिलीजेंट, वह परिश्रमी भी है यानी कि वो मेहनती भी है। तो दोनों गुण हो गए इसमें यहाँ कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, वह
बुद्धिमान और परिश्रम दोनों है। या ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलिजेंट, वह बुद्धिमान है और परिश्रमी भी है। या ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलिजेंट, वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि वो परिश्रमी भी है। दूसरा लिया हमने यहाँ अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी के वैकल्पिक या चयन सूचक वाक्य, कि जब दो कथन हो और हमें जो है उनमें से एक को ही चुनना है तो उन्हें हम अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो इसमें हम आइदर और, जब वाक्य में आइदर का यूज होता है ना तो वहां और का भी यूज होता है, यानी कि या तो या। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है कि या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। और एक है नाइदर नॉर, जब भी वाक्य में क्या होगा, नाइदर लिखा होगा ना तो वहां नॉर भी आएगा, यानी कि न तो। कोई सेंटेंस हो कि ना तो पढ़ता है और ना ही पढ़ने देता है तो वहां यूज करेंगे हम नाइदर नॉर का। एक होता है अदरवाइज, अन्यथा, नहीं तो या वरना। कोई सेंटेंस है कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अब हम लेते हैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स। सिट डाउन, बैठ जाओ, गो अवे, बाहर जाओ। तो ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, तो हम जो जोड़ेंगे ना कि बैठ जाओ या बाहर जाओ, यानी कि और से हमने जोड़ दिया। या इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइदर सिट डाउन, इसमें हम आइदर लगा सकते हैं कि आइदर सिट डाउन, या तो बैठ जाओ और या गो अवे, या बाहर जाओ या चले जाओ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो एक तरह से क्या है यहाँ वार्निंग है कि कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज, अन्यथा या वरना, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट है आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ना तो हॉकी खेलता हूं और ना ही क्रिकेट खेलता हूं। तो आई प्ले नाइदर हॉकी और नॉर क्रिकेट। तो मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा यूज, नाइदर का होगा ना तो वहां नॉर का यूज होगा कि आई प्ले नाइदर हॉकी, ना तो मैं हॉकी खेलता हूं और ना ही क्रिकेट खेलता हूं। तो अब हवा नंबर 3 है यहाँ एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी कि विरोध सूचक। तो जो दो कथनों में क्या करें, विरोध प्रकट करते हैं, तो ये है कुछ कंजक्शन है यहाँ, जैसे बट, लेकिन, येट, फिर भी, स्टिल भी, फिर भी, वाइल, जबकि, और ये नेवरथेलेस कहते हैं फिर भी, या ओनली, केवल। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे अभी यहाँ कि ही इज रिच, वह क्या है, अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अब क्या देखो, ये बिल्कुल उल्टा है, अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। तो हम जोड़ देंगे यहाँ ही इज रिच, वह अमीर है, बट लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। या इस सेंटेंस को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि ही इज रिच, वह अमीर है, येट कहते हैं फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। या ही इज रिच, वह अमीर है, स्टिल, फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी। या ही इज रिच, वह अमीर है, नेवरथेलेस मीन्स क्या होता है, फिर भी, या तथापि, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो हम किसी भी लगाकर कंजक्शन को हम इसे जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ, सी वॉज ऑल राइट, वह बिल्कुल सही थी। सी वाज नर्वस, वो क्या थी, वो नर्वस थी ना, क्या तो नर्वस मीन्स घबराहट थी। तो क्या हुआ यहाँ कि सी वॉज ऑल राइट, वो सब सही थी, केवल सी वाज नर्वस, क्या थी, वो नर्वस थी। तो हमने इसे यहाँ ओनली से जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ कि नेहा केम टू माई हाउस, कि नेहा मेरे घर आई। और शी रिमेन्ड साइलेंट, वह खामोश रही या शांत रही। तो नेहा केम टू माई हाउस, नेहा मेरे घर आई, लेकिन बट रिमेन्ड साइलेंट, वह शांत रही या चुप रही। अच्छा, अब नंबर 4 लिया हमने यहाँ इलेटिव कंजक्शन, यानी के परिणाम सूचक। तो जिन कंजक्शन के द्वारा
एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम निकलता हो, एक कथन से दूसरे कथन का परिणाम निकलता हो या सिद्ध होता हो तो उन्हें हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। यह है सो या देयरफॉर। तो हिंदी बनेगी इसकी भी इसलिए और इसकी भी इसलिए। फॉर क्योंकि। अच्छा एक बात देखो, अगर तुमने फॉर की अंग्रेजी लगा दी बिकॉज तो वाक्य तो सही है, लेकिन वो पहुंच जाएगा कहाँ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और हमने फॉर लगा दिया तो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में। ऐसे ही एक अंतर था हमारा वहां किसका? येट का। अगर शुरू में हमने आल्दो लगा दिया तो सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, और अगर हमने क्या लगा दिया हाँ ये केवल येट लगाया आल्दो नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। एक है यहाँ 10 यानी कि इस प्रकार, हेंस अतएव या इसलिए, फॉर यानी कि क्योंकि, एक होता है देन यानी कि तब। अब यहाँ एग्जाम्पल है हमारा यहाँ कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही फेल, वह फेल हो गया। अब क्या है? कान हुआ एक तरह से यहाँ कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह क्या नहीं हुआ? उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? सो इसलिए ही फेल, वह फेल हो गया। तो हम यहाँ सो लगा सकते हैं या देयरफॉर लगा सकते हैं। अच्छा हम इस सेंटेंस को उल्टा बना सकते हैं, कैसे? कि ही फेल्ड, वह फेल हो गया, फॉर क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। नेक्स्ट है यहाँ कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई हैव नो यूनिफॉर्म, मेरे पास क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि मेरे पास जो यूनिफॉर्म है ना वो नहीं है, तो इसका परिणाम क्या हुआ? कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आई डोंट गो टू स्कूल फॉर क्योंकि आई हैव नो यूनिफॉर्म। या इस सेंटेंस को हम अगर ऐसा बना दिया कि आई डू नॉट गो टू स्कूल बिकॉज लगा दे हाँ, तो वाक्य सही है, लेकिन क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव नो यूनिफॉर्म। बिकॉज लगाने से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फॉर लगाने से यहाँ कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ ही वॉज गिल्टी, वह क्या था? अपराधी था। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली या उसे दंडित किया गया। यानी कि ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड। अब हम यहाँ सो लगा सकते हैं या देयरफॉर लगा दो या हेंस लगा दो या लगा दो फॉर क्योंकि। अब हमने फॉर लगा देंगे तो सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, यानी कि ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, फॉर क्योंकि ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था। ठीक है, तो फॉर लगाने से क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपस में चेंज हो जाएगा, ये पहला जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ कि सी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती। सी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन काम नहीं करती है। क्यों? क्यों फेल हो जाएगी वो? क्योंकि, यानी कि क्या उसका परिणाम ही होगा वह फेल हो जाएगी, है ना, यानी पास नहीं हो सकती। तो सी कैन नॉट पास फॉर क्योंकि सी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन काम नहीं करती है। अच्छा हम यहाँ सो लगा सकते हैं और देयरफॉर, लेकिन क्या होगा? सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये बनेगा यहाँ कि सी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन काम नहीं करती है, सो इसलिए सी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती। तो इन आपस में चेंज भी कर सकते हैं। अब है यहाँ नेक्स्ट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का क्या चीज होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी प्रिंसिपल क्लाउज जो मुख्य उपवाक्य होता है ना, में क्या हुआ कार्य वहीं समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह कार्य किसी न किसी रूप में दूसरे कार्य में भी जारी रहता है, और ऐसी स्थिति में इन कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंजक्शन है कुछ यहाँ हु मतलब क्या हुआ? एंड ही हो या शी हो, और वह। वेयर मीन्स जहां, यानी कि इसमें मतलब क्या हुआ? एंड देयर। व्हेन यानी कि एंड देन, और विच यानी कि एंड इट।
अब हम इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे जो है तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने लिया एग्जाम्पल यहाँ कि ही वेंट टू आगरा, कि वह आगरा गया। और ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। तो ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। वेयर एंड देयर, वेयर लगा दो, इसको मतलब क्या हुआ, और जहां, है ना, जहां ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। तो वह आगरा गया, ठीक है, और वहां उसने ताजमहल देखा। खुशी केम टू माई मदर, खुशी मेरी माता के पास आई। और सी वेलकम हर वार्मली, उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, यानी कि उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो खुशी केम टू माई मदर, खुशी मेरी माताजी के पास आई। हु एंड सी, यानी कि और उन्होंने वेलकम हर वार्मली, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। यानी कि हु का मतलब क्या है यहाँ, ये आएगा जो नहीं आएगा, यानी कि और उन्होंने बोला जाएगा, है ना, कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। एंड और वहां, वे मीन्स क्या होता है, और वहां। अच्छा, ही शूट ए बर्ड, उसने चिड़िया को मारा और या उससे गोली चलाई। इट फेल ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिर पड़ी। तो ही शूट ए बर्ड विच एंड ही, निके और वह, फेल ऑन द ग्राउंड, निर्जीव है ना, तो हमने यहाँ विच लगा दिया और यहाँ इट का यूज कर दिया। मोहन केम टू खुशी, मोहन खुशी के पास आया। ही टॉट हर इंग्लिश, उसने उसे इंग्लिश सिखाई या पढ़ाई। तो मोहन केम टू खुशी, मोहन खुशी के पास आया। एंड और उसने टॉट हर इंग्लिश, उसने उसे इंग्लिश सिखाई। प्राणी है तो यहाँ हु आएगा, ठीक है, यानी कि जिसने कह दो या और उसने, ठीक है। तो आज जो है तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है। सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। बोर्ड एग्जाम में इसमें जो है तुम्हें 4 नंबर का 2 सेंटेंस आएंगे, तीनों में से। एक तो सिंपल में से आता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से जो एक में से आ जाता है। तो आपने अब तक ये सब्सक्राइब ना करा हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो है अपने साथियों को जो है इसे शेयर जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।